टू पार्टिकल्स ए एंड बी इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है, हमारे पास दो पार्टिकल है, मान लो एक मास है m1, एक का मास है m2, और शुरुआत में दोनों के दोनों एट रेस्ट है। दोनों अगर रेस्ट पर हैं तो शुरुआत में सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। आगे क्या बोला है? मूव्स टुवार्ड्स ईच अदर अंडर द म्यूचुअल फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन। अब अगर ये एक दूसरे की ओर म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स की वजह से अगर मूव करने लग जाएं तो किसी मोमेंट पे बोला एट एन इंस्टेंट व्हेन द स्पीड ऑफ एज v एंड स्पीड ऑफ v इज 3v, द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास कितनी होगी? इसकी स्पीड मान लो v हो गई और m2 की स्पीड मान लो 3v हो गई, तो इस टाइम पे सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या होगी? देखो इसमें तो ये जो स्पीड दे रखी है ना, ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। ठीक है, क्योंकि इस सवाल का जो सिंपली सॉल्यूशन है वो इजीली निकाला जा सकता है। कैसे? सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पे था, और क्योंकि पूरा सिस्टम जो है हमारे पास ये म्यूचुअल अट्रैक्शन के इफेक्ट में मूव कर रहे हैं दोनों पार्टिकल, तो पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स कितना है? 0। और अगर सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 होता है तो सेंटर ऑफ मास वही करता रहता है जो पहले कर रहा था, मतलब सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम अगर कंजर्व रहेगा तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो पहले तो 0 थी तो अब भी क्या रहेगी? 0 रहेगी। तो करेक्ट आंसर इज फोर्थ ऑप्शन।